ये हाँ सही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए। मैं जनाब आपका होस्ट नदीम अहमद जमाल एडवोकेट। आज मैं पेंसिल्वेनिया में एक बहुत ही मारूफ अदबी शख्सियत और मारूफ शायर जनाब अरशद अली अरशद साहब के घर पे हाजिर हुआ हूँ। इन्होंने खुसूसी दावत हमें दी और हमें एजाज़ बख्शा कि आज हम इनके साथ बैठें और इनसे बातचीत करें और आपको बताएं कि किस तरीके से ये बागो बहार शख्सियत यहाँ पर काम करते हुए अदब की खिदमत कर रहे हैं और क्या इनके व्यूज़ हैं, क्या इनकी शायरी है। एक और बात आपको इनके बारे में बता दूं कि ये वो वाहिद शख्सियत हैं जिनकी 4 गज़लें मशहूर व मारूफ लेजेंड सिंगर मुन्नी बेगम ने जो है वो गाई हैं। वो हालांकि इस वक्त गज़लें गाना नई गज़लें गाना तर्क कर चुकी हैं, लेकिन इनकी दरख्वास्त पर उन्होंने इनकी गज़लें गाईं और ऐसी गाईं कि बिल्कुल हशर बपा हो गया, सुनकर लोग अशश कर उठते हैं। आइए अब हम चलते हैं अंदर। अरशद भाई अपने घर बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं दिल की गहराइयों से नदीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे पास तशरीफ़ लाए और जो है इनके आने से देखो रौनक आ गई हमारे चेहरे पर भी और हर तरफ। तो अब इंशाल्लाह हम अंदर चलते हैं और आइए नदीम भाई। अरशद भाई का यहाँ पेंसिल्वेनिया में जो घर है माशाल्लाह वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का घर है और एक ऐसा ड्रीम लैंड है ये कि जिसमें जब आपको हम पूरा विज़िट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि खेत और खलियान भी इसमें है, दरख्त और फल भी इसमें है, तमाम की तमाम रिक्रिएशन तफरीहात इसमें है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अमेरिका में इतनी तन्हाई क्यों होती है, इसलिए कि सब चीज़ें इनके घर पे ही मौजूद हैं। तो जाहिर है फिर इनको बाहर जाके तफरी करने की क्या ज़रूरत है। अरशद भाई ये बताइए कि आपका घर किस लोकेशन पे वाक़या है ये पेंसिल्वेनिया में? जी ये है हम इस पेंसिल्वेनिया में ये हैरिसबर्ग है और यहाँ पे उसके अलावा हम पॉलिटिक में भी इन्वॉल्व हैं। मेरा भतीजा है तो वो उसने माशाल्लाह 6,030 वोटें ली और सियासत में आया हुआ है और वो कांग्रेस के लिए भी इंशाल्लाह होगा। मेरा भी जो है पॉलिटिक में मैं भी इन्वॉल्व हूँ। जी तो जिसमें नदीम भाई को भी बता रहा था कि हम लोग पॉलिटिक में भी बड़ा इन्वॉल्व हैं। हमारे जो लोग हैं फ़ौज में भी जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं। इसके अलावा जो है पायलट भी बन रहे हैं और जो है माशाल्लाह मेरा भतीजा है वो यहाँ पे डायरेक्टर है। दूसरा भतीजा जो है वो माशाल्लाह अब कांग्रेस के लिए तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट टाइम वो कांग्रेस के लिए खड़ा होगा। तो एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी अब माशाल्लाह मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी दाखिल हो रही है। कारोबार में इनकी अच्छी खासी ज़ारादारी हो चुकी है, मैंने ये देखा जी है। जी जी बिल्कुल। तो ये एक अच्छा साइन है। अच्छा अरशद भाई, अब ये है कि चूंकि हमने बड़ी तारीफ़ें की हैं शुरू में दाखिल होने से पहले जी कि जी। आपके घर के हवाले से, तो पहले आप हमें अपना घर तो दिखाएं कि क्या क्या आपने यहाँ पर रिक्रिएशंस जी जी बनाई जी। हुई हैं। ये जो है मैंने थोड़ा बच्चों का पार्क बनाया हुआ है, जी अभी जी। आपको दिखाते हैं। हम्म। तो ये अपने इसमें जो है पार्क ही है हम्म। और जितने बच्चे आते हैं मोहल्ले के हम्म। इसमें आके हम्म। अपनी फैमिली के, तो यहाँ पे मैंने बंदे लगाए हुए हैं अपने जो हम्म। है आके सफाई वगैरह करते हैं हम्म। लान वगैरह की। हम्म। और अभी जो है वो वो भी मेरी एक सिस्टर का घर है। हम्म। वो भी मेरी सिस्टर का घर है। ये हाँ, दोनों हाँ। मेरी बड़ी बहन के घर हैं और ये जो है मेरी साली का घर है। जी, जी, जी। और वो सामने मेरे कज़न का घर है, साइड में मेरे कज़न का घर है जी, और जी। पीछे भी मेरी साली का घर है। तो माशाल्लाह काफ़ी हमारी जो फैमिली है ना, उससे मैंने ये फेंस लगा दी है एक घर हुँ, के इर्द-गिर्द ना, हुँ। ताकि दूसरा बंदा कोई इसके अंदर प्राइवेसी देख के ना लिए, सके, हाँ, प्राइवेसी के हाँ, लिए। प्राइवेसी के लिए। ये जी, मैंने किया है ना। हाँ। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने फ्रूट लगाए हुए हैं हाँ, हाँ, दिखाएँ हमें और कौन से फ्रूट ये आपने जो लगाए हैं? है वो जापानी फ्रूट है। तो ये प्लम है जिसे आलू बुखारा भी कहते अच्छा, हैं। आलू वो बुखारा, ये ये आलू आलू बुखारा। बुखारे का पौधा है जनाब। इस वक़्त चूँकि सीज़न नहीं है तो आलू बुखारा नज़र नहीं आ रहा।
तो जब जहाँ पर सीज़न होता है तो कहते हैं कि बहुत भर कर जो जी, है यहाँ पर भरकर। फ्रूट आता है। जी, जी। और फिर वो फ्रूट जो है मुझे पता चला है कि अरशद भाई अपने या दोस्तों में, अहबाब में, अजीज़ों में तक़सीम करते हैं, उनको जो है गिफ्ट करते हैं ताकि वो जो है वो खाएँ। अब ये यहाँ मज़ीद पौधे बताएँ। जी, आल बुखारा है और साथ में वो सेब का दरख्त है, साथ में चेरी है चेरी है। और ये जो है ये भी वो फर्शीमैन का दरख्त है। अच्छा। और वो जी ये फर्शीमैन का है और पीछे जो है नाशपाती का दरख्त है। ये नाशपाती का जी, दरख्त। नाशपाती का है ना। तो ये जो है ना काफ़ी फ्रूट आता है माशाल्लाह। फिर हम जी, जी। जो है सब्जियाँ यहाँ पे ना जब मौसम अच्छा होता है ना हर किस्म की सब्ज़ी हम उगाते हैं तो काफ़ी बड़ी जगह है। तो फिर जो है पड़ोस के लोग आ जाते हैं, अपनी फैमिली के लोग आ जाते हैं तो हम उन्हें ये दे देते हैं। यानी ये पिकनिक स्पॉट आपने जी, जी। कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर लोगों को देते हैं कि जी आप इंजॉय करें अपने जी, जी। बच्चों के साथ, तो जी, यहाँ जी, जी। पर फिर कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी की पार्टीज जी, वगैरह भी पार्टी होती वगैरह होंगी। होती है। जी, 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 जी। आपके तमाम जी, ज़ाहिर जी। 300 लोग हैं, जी, 300 तो लोग कोई हैं। छोटा सा भी इवेंट होता होगा जी, तो वो भी अच्छी तो तरीके से यहाँ सारे पर सारे आ सेलिब्रेट हो जाते हैं। जाता जी, है। जी। जनाब हम इस वक्त अरशद साहब के जो ये विला है इसके लॉन में हमने अपनी कुर्सियाँ बराजुमान कर ली हैं और बड़ी ही मीठी धूप लग रही है, ठंडा मौसम है, बहुत इसमें मज़ा आ रहा है और अरशद भाई से बातचीत करके ये मज़ा दुबाला हो जाता है। अभी चूँकि पाकिस्तानी ख़ासकर जो है वो अमेरिका के बहुत क्रेज़ी हैं। उनका दिल चाहता है कि वो उड़कर अमेरिका पहुंच जाएं। तो ये एक इस तरह का मालूमाती इंटरव्यू भी है कि अरशद भाई उन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालेंगे कि अमेरिका में ज़िंदगी जीना इतना आसान भी नहीं है जितना लोग आप लोग समझते हैं। यहाँ पर बड़ी सख्त मेहनत होती है और बड़ी सख्त मेहनत के बाद एक बात यह है कि मेहनत तो होती है लेकिन उसका रिवार्ड पूरा मिलता है। तो बस मैं अभी अरशद भाई से उनका तारुफ़ लेता हूँ, कुछ चीज़ें आपकी मालूमात के लिए, ज़ाहिर है इनकी ज़ुबानी आपको पता चलेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आप अमेरिका शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो आप अपना ज़हन उसी हिसाब से बनाएं। अरशद भाई सबसे पहले आप बताएं हमारे व्यूवर्स को, पाकिस्तान में इस वक्त अमेरिका जाने का बड़ा क्रेज़ है और लोग लाखों करोड़ों रुपए देकर किसी तरह अमेरिका आना चाहते हैं और चाहते हैं कि बस जो है अमेरिका पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हुए होंगे, यहाँ पर सब चीज़ें उनको मिल जाएंगी। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर कब आए और आपने कितनी मेहनत की। जी, मैं तो 13 साल की उम्र में अमेरिका आ गया था। उसके बाद एजुकेशन हासिल की और अब जो मेरी जॉब है मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, मैं सीएसआई हूँ हम्म, और कंज्यूमर सेफ्टी इंस्पेक्टर। हम्म, मैं माशाल्लाह मेरी अच्छी पोजीशन है, अच्छी जॉब है, लेकिन मसला ये है कि अच्छा जिस जगह मैं काम करता हूँ 1100 बंदे काम करते हैं आपके जी, अंडर जी, में। मेरे अंडर में। जी जी। तो वो प्लांट है चिकन और टर्की हम इंस्पेक्शन करते हैं। जो मेरे जो है जब हम जो यहाँ का प्रेसिडेंट है जो भी है वो हमारा जो अफसर होता है हम उसके अंडर में काम करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जिस मेरी हाई पोजीशन है माशाल्लाह अच्छी जॉब है। लेकिन मैं जो है ना सुबह 12:30 बजे उठता हूँ, कभी 1 बजे उठता हूँ, कभी 2 बजे उठता हूँ और 1 घंटे की ड्राइविंग है मेरी। तो मैं 1 घंटा दूर ड्राइव करके जाता हूँ और फिर मेरी तकरीबन 10:30 घंटे की शिफ्ट है, 1 घंटा आने में, अच्छा। 1 घंटा जाने में और 1 घंटा तैयारी में। मैं 14 घंटे 14 आवर्स मेरी जॉब होती है और मैं हमेशा जो है ना 20 मिनट पहले जॉब पर पहुँचता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जितनी हाई हो के ना हाई लेवल की जॉब होगी, उतना ही आपको काम करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा उतनी ही अच्छा। मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे मेरे अंडर जो लोग हैं, वो थोड़ा कम काम करते हैं, मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है और मेरे से जो हाई लेवल पे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जी, तो यहाँ मेहनत बहुत है। अच्छा। तो यहाँ हम बहुत मेहनत करते हैं और जैसे मैंने कहा है कि रात को कभी 12:30 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, वैसे मेरी शिफ्ट जो स्टार्ट होती है तकरीबन मैं 3 बजे आम तौर पे निकल जाता हूँ घर से। तो बहरहाल मेहनत है, इसके अलावा मेरा रियल एस्टेट का बिज़नेस भी है। मैं प्रॉपर्टी वगैरह लेता हूँ और उससे सेल भी करता हूँ। तो हर चीज़ मेहनत से होती है जी।
जी, अरशद भाई, आपने बताया कि माशाल्लाह आप यहाँ पर 13 साल की उम्र में आ गए और इतना अरसा हो गया है आपको, आप यहाँ पे एक फेडरल एम्प्लॉयी भी हैं। और जैसे आपने कहा कि जो है ज़ाहिर है जिसका जितना बड़ा ओहदा होता है उसको उतना ही काम करना होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बड़ा परसेप्शन आपको क्लियर करना पड़ेगा कि पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं तो वो हार्डशिप उनके सामने नहीं होती है, बल्कि वो समझते हैं कि वहाँ जाके बस डॉलरों की बरसात हो जाएगी। तो पाकिस्तानियों को आप क्या मैसेज देंगे जो पाकिस्तान से अमेरिका आके सेटल होना चाहते हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि कुछ दिन पहले मेरे जानने वाला था, उसकी कॉल आई, तो मैंने तकरीबन 2 करोड़ रुपए दे के मैंने अमेरिका आना है और आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे ना? उससे मैंने ये कहा है कि अगर आप 2 करोड़ अमेरिका आएँगे, लगाएँगे, तो वो अगर आप पाकिस्तान में इन पैसों का अपना बिज़नेस कर लें, तो आपको दुनिया में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो साहब जो नाराज़ हो गए मेरे से कि आप में क्या समझते हैं कि दुनिया नहीं आ रही है, जहाज़ भर भर के आ रहे हैं और ये है वो है। तो मैंने उन्हें बताया कि जो लोग आ रहे हैं ना, पहले तो लीगली आते हैं और जब इंसान लीगल भी आता है ना, उससे 3 साल सेट होने में लगता है। वो यहाँ से लोग आते हैं ख्वाब देख के, जब यहाँ के कानून, यहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी देख के वो रोते हैं। उन्हें जॉब नहीं मिलती। सबसे पहले उन्हें ड्राइविंग की परमिट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो रिहाइश की, उन्हें कहाँ रहना है, सही है ना? यहाँ पे रेंट बड़े महंगे हैं और अमेरिका में ये है कि आपको कोई 15 दिन सपोर्ट कर लेगा, 20 दिन सपोर्ट कर लेगा, इससे ज़्यादा कोई नहीं करता। फिर जो पाकिस्तान से ड्रीम लेके आते हैं ना, वो कहते हैं यार कहाँ फंस गए। वो उन बात कर रहा हूँ लीगल जो आते हैं, ये यानी वो ग्रीन, हार्डशिप जो जो वो है लीगली उनके तौर लिए, पे जो आते जी, हैं, जी, लीगल वो हार्डशिप की जी, बात कर जी, रहे हैं आप। जी। और जो इल्लीगल आते हैं, हुँ। उनका तो ऐसा है कि मैं तो मशवरा दूँगा, इल्लीगल कोई ना आए। यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर हुँ, फ़र्ज़ किया मैं कहीं किसी बंदे को जॉब दे देता हूँ, मैं किसी गैस स्टेशन का मैं मालिक हूँ, हुँ, तो क्या है, अगर छापा लग गया तो मुझे भी जुर्माना होगा, उसे हुँ, डिपोर्ट कर दें। हम इल्लीगल लोगों को हायर नहीं कर सकते। हुँ, और यहाँ पे जो है बड़े मसाइल होते हैं। अब लोग आते हैं, वो कहते हैं हम तो, जैसे एक मेरी फैमिली मेंबर आई, तो कहने लगी मैं तो समझती समझती थी कि अमेरिका में जो है शीशे के घर होंगे और अमेरिका में जो है चांदी के दरख्त होंगे और वहाँ पे इतना सुख होगा, तुम तो इतनी मेहनत करते हो। और यहाँ तो मैं कुछ समझ के आई थी, ये तो कुछ और है। तो यहाँ मेहनत बहुत है, मुल्क बड़ा स्टैंडर्ड का है। आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन जो 2-2 करोड़ दे के इल्लीगल तौर पर आ रहा है विज़िट के ज़रिए, तो मैं तो कहूँगा कि वो पाकिस्तान में कोई बेहतर है, वहाँ वो मेहनत करें और वहाँ वो डबल ट्रिपल कमा सकते हैं। और यहाँ पे अगर फ़र्ज़ किया किसी को जॉब भी मिल गई, तो आप क्या समझते हैं 2 करोड़ वो महीने में पूरा कर लेगा? उससे सालों साल लग जाएँगे ना। हुँ। इसलिए यही मशवरा है कि अच्छा, एक चीज़ और भी है कि चूँकि आप जहाँ रहते हैं, यहाँ के कवानीन से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आप ये बताएँ जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग चले उनको विज़िट वीज़ा भी मिल जाता है, वो विज़िट पर आ जाते हैं यहाँ पर, और वो कौन से वे आउट अडॉप्ट करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए? अच्छा, पहले तो ये चक्कर में पड़ जाते हैं कि उनकी कोई शादी हो जाए। अच्छा। और वो फिर यहाँ के जो है ब्लैक अमेरिकन हैं, वाइट अमेरिकन हैं, या स्पेनिश हैं, उनके जो सालों साल लगा देते हैं। लेकिन जब वक्त पे आता है तो वो औरतें जो है बीच से निकल जाती हैं। सही है। पैसे पहले खाती रहेंगी हुँ। और बाद में जो है वो जो है गायब हो जाएंगी। अच्छा। तो यहाँ पे पहले तो ये शादी का बड़ा जो है लोग यहाँ कोशिश करते हैं। ये मैंने सुना है यहाँ और पर एक कोई अमाउंट फिक्स करके पेपर मैरिज भी हो जाती है जिससे लोग स्टेटस ले लेते हैं। ये बहुत मुश्किल है जी। अच्छा, पेपर मैरिज के बारे में जो आपने बताया है कि स्पेनिश और दीगर काले वाले जो है उनके साथ भी एक वर्चुअल एग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन उसमें भी कोई कामयाबी के अच्छे चांसेस नहीं होते। जी, ठीक बहुत है ना? कम होता है जी। बहुत कम होते हैं। अच्छा, दूसरा फिर ये है, दूसरे ऑप्शन बताइए। आप जैसे ज़िक्र कर रहे थे ना, लोग यहाँ आते हैं हुँ। सियासी पनाह के लिए, जी, जी, जी। तो वो सियासी पनाह कोई मजाक नहीं है। अच्छा। लोग ये कहते हैं कि जैसे उस साहब ने ही कहा था जो 2 करोड़ दे के आ रहे हैं कि हाँ, अगर कोई शादी का नहीं हुआ तो मैं वहाँ पे सियासी पनाह ले लूँगा। हाँ, मैंने कहा भाई, उसके लिए बहुत लंबे चक्कर होते हैं, हाँ। उसमें सालों साल कुछ लग जाते हैं। हुँ। ठीक है ना, वो इतना आसान काम नहीं है।
और फिर अगर बिज़नेस के लिए आए तो वो तो फिर बिज़नेस वालों के लिए उनके इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि कितने इसके पास पैसे हैं, वो कितना ये डॉलर इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये बड़े लंबे काम होते हैं। जी। तो अर्शद साहब ये बताएं, जो आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनको एक ट्रू पिक्चर दिखाएं कि अगर जो E2 वीज़ा, जो बिजनेस E2 वीज़ा चलाता है ना, जी, जी। तो E2 वीज़े में जो है कितने डॉलर वो यहाँ शो करें और वो पैसा कहाँ से आएगा तो फिर उनका केस अप्रूव हो सकता है। अच्छा, पहले तो ये है कि वो लीगल मनी होनी चाहिए। सही है। वो पूरा देखते हैं कि आपका किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि 1 मिलियन शायद, हमें जिसका पक्का नहीं पता, कि मिलियन डॉलर तो होने चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आप करें। तो ये तो मैं श्योर नहीं कह सकता, लेकिन हाई अमाउंट मनी यू नीडेड फॉर बिजनेस। बहरहाल ये इसमें मुख्तलिफ आरा हैं। 1 मिलियन की जो बात अरशद भाई कर रहे हैं वो भी दुरुस्त है, लेकिन ये है कि मैंने जो यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की है जिन्होंने वीज़ा अवेल भी किया है, तो वो $50,000 से $1,00,000 यहाँ पर अगर आप कार्ट भी लगाते हैं, फूड कार्ट भी अगर लगाते हैं, तो उसमें यह है कि आपको मिल जाता है, लेकिन ये आने के बाद है। और E2 की एक कैटेगरी और भी है। वो कैटेगरी ये है कि आप पाकिस्तान से E2 के लिए अप्लाई करें, लेकिन उसके लिए कम से कम 2 से $2.5 लाख आपको वाइट मनी शो करनी पड़ेगी। उस मनी का ट्रेल आपको दिखाना पड़ेगा। वो मनी जो है, वो अमाउंट जो है बाकायदा आपके FBR रिटर्न्स जो हैं उसमें बाकायदा डिक्लेयर भी हो। ये मैं आपको मालूमात फराहम कर रहा हूँ पाकिस्तान के हवाले से भी। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि असाइलम का जो एक टेन्योर होता है, वो उसके बारे में बताएं कि जी चलो जी उसने असाइलम डाल दिया आके। जी, जी। वो उसके लिए तो आपको देखिए वकील हायर करना पड़ेगा। वकील को फीस भी देनी हाँ, पड़ेगी। वकील को यहाँ पे पाकिस्तानी वकीलों की फ़ीस नहीं है। अच्छा जी। यहाँ डॉलर पे जाती है और वो जो है सही पैसे लेते हैं ना। वो आप जाएँगे तो आपको कहेंगे कि बात करने के ही $500 इतने यानी जो है सिर्फ ना, बातचीत करने के $500 इतने बना देंगे। और सुना है मैंने वो देते भी 5-10 मिनट ही हैं। जी, जी, जी। और आप जो है वकीलों के चक्कर में आपके पहले जो है काफ़ी आपका पैसा होना चाहिए अगर जब आप वकील हायर करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ आपका भाई है, बहन है, आपका मामू का बेटा है, चचा है, यहाँ पे इतनी कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ हर बंदा अपनी-अपनी फैमिली में बिज़ी है। तो बाद लोगों का ये होगा ना, मेरा दोस्त है जी, मेरे रिश्तेदार हैं जी, वो हेल्प कर देंगे। आपको वो हेल्प कर देंगे, 15 दिन आप उनके पास रहें, 20 दिन रहें, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो खाने-पीने की सहूलत, आने-जाने की सहूलत देंगे, लेकिन आगे तक वो उनके बस में नहीं होता। तो यहाँ के अपने वसाइल हैं लोगों के, अपने मसले बने हुए हैं, अपने जो है, इसलिए जो दोस्त ये समझते हैं कि वहाँ पे हमारा दोस्त है या हमारा रिश्तेदार है, हमारी हेल्प करेगा, तो ये एक ख्वाब है, तो इस ख्वाब से जो है अपना देखें। जी व्यूवर्स, असल में हमने वो तीनों ऑप्शन दिखा दिए हैं और अरशद साहब जो यहाँ पर अरसा दराज से मुकीम हैं, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी शो कर दिया है, आपको बता दिया है कि यहाँ रहना, सस्टेन करना इतना आसान नहीं है। ये तीनों आपको जो वे आउट हैं वो बता दिए गए हैं कि जी बिज़नेस वीज़े में भी क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं, असाइलम में भी क्या है, और जो शादी का एक मामला है उस शादी में भी जो है क्या क्या हार्डशिप जो है आ सकती हैं। अब चूँकि ये एक आम पब्लिक के हवाले से बातचीत थी जो कि अमेरिका में आकर रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं, मैं आपको एक चीज़ और ज़रा बताता चलूँ कि आप एजेंटों के चक्कर में एक तो हरगिज़ ना पड़ें। आप अमेरिका आएँ, तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने जो है काफ़ी अरसे तक मैं दुनिया की सैर करता रहा, अपनी पाकिस्तान में बड़ी मेहनत करता रहा। उसके बाद जब अच्छे खासे मेरे वीज़े हो गए, तो फिर मैंने अपनी वाइफ़ के साथ जो है USA का अप्लाई किया, और उसमें मैंने अपने बच्चों को जो है शामिल नहीं किया कि कहीं उनको ये ना हो कि जी शायद मैं अपने बच्चों के साथ जा रहा हूँ तो फिर मैं वहाँ पर स्लिप हो जाऊँ, ना ऐसा मेरा इरादा भी नहीं था। तो आपको मैं एक एडवाइस यही करूँगा कि आप जो है बाकायदा अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँ। ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँ, अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करें, आप रिटर्न्स पे करें,
आप अपना बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन करें। हालांकि अमेरिका के वीज़े के लिए बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो आपसे इंटरव्यू के दौरान सवाल कर लेते हैं कि जी आप कितना कमाते हैं और कितना टैक्स देते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप वो डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाएं। अगर उनको कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो देखना चाहते हैं, तो वो आप देख लें। क्योंकि वैसे जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपकी फॉर्म से वो पूरी असेसमेंट रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं, और उनकी पाकिस्तान के जो इदारे हैं वहाँ तक भी एक्सेस होती है, क्योंकि नाजरा का जो पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है वो अमेरिका ही नीति है। आप कभी भी झूठ ना बोलें इंटरव्यू के दौरान, जो सच है वो बयान करें। तो अब ये सिलसिला है कि मैंने आपको वो तरीक़ेकार बता दिया है कि किस तरीके से आप अमेरिका का कहीं का भी आप वीज़ा ले सकते हैं, कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँ। जब आप कारोबार वहाँ करेंगे, आप कमाएँगे, तो फिर ये है कि अगर आप अमेरिका आते भी हैं और आपका वहाँ कारोबार है, अगर यहाँ सहूलत के साथ आप सेटल हो सकते हैं तो देखें, वरना आप अपनी कश्तियाँ ना जलाएँ। नहीं हो सकते, वो हार्डशिप आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप वापस चले जाएँ और अपने ही कारोबार को रिज़्यूम करके और उसको मज़ीद इस्टैब्लिश करें। जब भी आपके पास पैसे आएँ, आप घूमें-फिरें, अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करें। ये अब हमारे प्रोग्राम का एक सेगमेंट कंक्लूड होता है। अब मैं अरशद भाई की यहाँ पर जो अदबी खिदमात हैं, जो सोशल सर्विसेज़ हैं और जो इनकी एक डेली रूटीन है, उस पर मैं इनसे सवालात करूँगा, क्योंकि जो है ये एक बड़े मारूफ़ शायर भी हैं। तो इंशाल्लाह अब अरशद भाई अपने बारे में, अपनी अपनी जो अदबी काबिशें हैं, उसके बारे में बताएँगे।